नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जहां 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। मतदान की तारीख आने के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि जो विरासत बृजमोहन अग्रवाल ने खड़ी की है वो बरकरार रहती है या फिर कांग्रेस कोई करिश्मा करती हुई नजर आती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम और आइए ग्राफिक्स से जानते हैं रायपुर दक्षिण का सियासी रण। भाजपा की तैयारी, फिर खेलेंगे सियासी पारी। विजय रथ आगे बढ़ाना चाह रही भाजपा, बृजमोहन की कमी, कांग्रेस तलाश रही जमीन। कांग्रेस का दक्षिण विजय प्लान, कप्तान कौन? दोनों पार्टियों ने दिल्ली भेजा नामों का पैनल, जल्द लगेगी मुहर, चुनाव में मचेगा गदर। बृजमोहन अग्रवाल ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया वो सिलसिला 2024 तक जारी है, जहां लेकिन 13 नवंबर को मतदान के बाद भाजपा के लिए यह सिलसिला जारी रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल के सीट छोड़ने से कांग्रेस भी रायपुर दक्षिण को जीतने का सपना संजोए बैठी है। दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस की भी तैयारी काफी तेज है। इस सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीती, इस बार पार्टी को काफी ज्यादा उम्मीद है। 9 सदस्य चुनाव प्रबंधन समिति के गठन कर 6 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायक समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू के अनुसार इसी हफ्ते प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। एक अच्छा काफी अनुकूल अवसर है, वो इसलिए कि यहाँ पर एक बड़े ही कद्देवार नेता जो है हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे थे, जीत रहे थे और अपने कार्यों अपने व्यवहारों से जीतते भी आ रहे थे, और उसके कारण यहाँ लगातार कांग्रेस जो है कभी चुनाव 8-9 चुनाव से नहीं जीत पाई थी। और इस समय चूंकि अब वो है ही नहीं मैदान में भी, और साथ ही इस 9 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है, और इसलिए ये बदलाव का लोगों में ये बातें आ रही हैं कि इस समय जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उनको सबक देने के लिए भी हराना जरूरी है, ये मान करके लोग चल रहे हैं। भाजपा के लिए सेफ सीट मानी जाने वाली रायपुर दक्षिण को लेकर बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुटी है, जहां भाजपा ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो बृजमोहन की तरह अगले 20 से 25 वर्षों तक दक्षिण क्षेत्र की कमान संभाल सके। इस बार पार्टी किसी युवा चेहरे पर दाव लगाने की संभावना भी व्यक्त कर रही है। भाजपा से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्याशियों के नाम जातिगत समीकरण, जीत हार के तमाम कैलकुलेशन पर बातचीत की गई है। सीनियर नेताओं में सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, नए नामों में मीनल चौबे, नंदन जैन, सुभाष तिवारी जैसे कई नामों पर विचार किया जा रहा है। इन्हीं में से 3 नाम तय हुए हैं और इन्हीं में से एक प्रत्याशी बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से लगातार जनता के बीच पे रहकर काम करती है। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, लोकसभा चुनाव में मिला, और जो दक्षिण का उपचुनाव होगा, लगातार रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार रायपुर दक्षिण के प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आज बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद के रूप में न केवल रायपुर दक्षिण बल्कि अन्य विधानसभाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भी रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अशोक बजाज, प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही आशीष यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, और लखन चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में। सीधा सवाल हम भाजपा से ही कर लेते हैं कि जिसका इंतजार था वह घड़ी आ गई है, और अब भाजपा की योजना क्या है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योजना चुनाव जीतना है। जी। हमारे जो 2023 के चुनाव में 54 विधायक जीत के आए हैं हम्म। और इस उपचुनाव के परिणाम के बाद फिर 54 विधायक हो जाएंगे। चूंकि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने सांसद बनने के बाद इस सीट खाली किया था जी। और ये जो सीट है लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी प्रतिनिधित्व तो करते रहे। जैसे कि माननीय अरुण साव जी ने बताया कि यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित है और लगातार इसीलिए हम जीतते आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ है और रहेगा। ठीक है। इसी सवाल के साथ और इसी जो आपने जवाब दिया है इसी के साथ मैं आशीष यादव की तरफ रुख करना चाहूंगा। आशीष जी, जो अशोक बजाज हैं इन्होंने तो बता दिया कि हमारा प्लान, हमारा योजना सीधी सी है कि हमें चुनाव जीतना है और अभेद गढ़ है, अभेद किला है। भाजपा विजय रथ को रोकने के लिए आप कौन से योद्धा को मैदान में उतारने जा रहे हैं? आशीष जी। देखिए, योद्धाओं का निर्णय और हमारी तरफ से जो योद्धा होगा उसकी जल्द जानकारी मिल जाएगी। इसी सप्ताह हो सकता है कि इसका ऐलान हो जाए और जो भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगा उसे ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, साथ में जितनी इकाइयां हैं कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, सभी एक साथ मिलकर जिताने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जीत होगी। क्योंकि पिछले 9 महीने में जो ये एक्सीडेंटल सरकार रही है और जिस तरीके से सरकार का प्रदर्शन रहा है जनता के बीच में, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर लें, तो जनता ये समझ चुकी है कि ये सरकार 9 महीने में असफल रही है और उसका असर इस दक्षिण विधानसभा में जरूर पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को प्रदेश की राजनीति से किनारा किया और इस बार जो है वो प्रदेश की राजनीति से किनारा होने के बाद उस तरीके का धन बल भी देखने को नहीं मिलेगा दक्षिण विधानसभा में, तो इन सारे फैक्टर्स को मिला लिया जाए तो कांग्रेस की जीत निश्चित दिख रही है। ठीक, कांग्रेस की जीत आप कह रहे हैं निश्चित ही दिख रही है। आपने तो बता दिया कि एक ही सप्ताह, इसी सप्ताह में लगभग हमें प्रत्याशी देखने को मिल सकता है। एक इसी बात पर प्रतिक्रिया हम अशोक बजाज से भी ले सकते हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया अशोक जी। आशीष यादव, माफ कीजिएगा, आशीष यादव ने बताया है कि कांग्रेस का प्रत्याशी इसी सप्ताह हमें देखने को मिल जाएगा। आपकी ओर से आपका जो योद्धा है वह कब तक देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण की एक अलग प्रक्रिया है जी। वो प्रक्रिया चल रही है। कल ही अधिसूचना चुनाव की तिथि आई है। अभी वक्त है और वक्त के आधार पे हमारा निर्णय हो जाएगा। बहुत जल्दी फैसला होगा जी। ठीक, हाँ, हम बहुत जल्दी फैसला करेंगे। अभी हमारे और भी जो राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए हाईकमान चिंता कर रहा है। उसके बाद फिर एक सीट है, यहाँ कभी भी डिक्लेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ना कोई टिकट का विवाद है, ठीक, ना कोई विलंब का कोई कारण रहेगा। पूरी तैयारी है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली। ठीक ठीक, बिल्कुल। आपने कहा है कि वक्त है अभी काफी और वक्त के बाद समय रहते जो उम्मीदवार है उसका ऐलान कर दिया जाएगा, माफ कीजिएगा। इसी के साथ हम राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी की तरफ रुख करना चाहेंगे। लखन जी, 40 सालों के, लगभग 40 सालों तक भाजपा के काबिज रहने के बाद, बृजमोहन अग्रवाल के काबिज रहने के बाद इस बार दक्षिण रायपुर का सिकंदर कौन हो सकता है? जी देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि 40 साल के बाद यदि विरासत जो है किसी को सौंपनी हो और उसका उत्तराधिकारी नया बनाना हो तो ये जो है एक बहुत बड़ा कठिन काम होता है क्योंकि उसके साथ जो जिम्मेवारी आती है, एक लोकप्रियता, एक क्रेडिबिलिटी, बहुत सारी चीजें बृजमोहन अग्रवाल के साथ जुड़ी है जो एक
संस्था के रूप में जानी जाती है और पूरे प्रदेश में चुनाव जिताने का जो एक जिम्मा एक तरह से पार्टी का दारोमदार जो है बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर रहता था। अब जो है बृजमोहन अग्रवाल जी का कौन उत्तराधिकारी होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि जो है भाजपा शायद जो है इसका निर्णय कर भी चुकी है, ऐसी खबरें भी हैं, पुष्ट खबरें हैं, और पैनल 3 लोगों का नाम भेजा जा चुका है दिल्ली, और दिल्ली से भी बहुत जल्दी नाम की जो है घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन जिसको भी मिलेगा, ये जिम्मेवारी जिसको भी मिलेगी, मुझे लगता है कि भाजपा की जो संगठन की कार्यशैली है, जिस तरह से उनका कामकाज का तरीका है, तो उससे लगता है कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसकी जीत की संभावना जो है वर्तमान परिस्थितियों में तो अधिक दिखती है। जी बिल्कुल। तो देखिए कांग्रेस ने 2003 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक तरह से अप्रत्याशित हार का सामना किया, ये कहा जा रहा था कि 2003 का जो विधानसभा का चुनाव है वो लगभग कांग्रेस जीत रही, लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से चेंज हुआ तो उसके बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह और गुटबाजी और कई तरह की चीजें, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की जो खटास और बहुत सारी चीजें जो है अभी तक मुझे लगता है कि पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, और जनता भी इस चीज को मानती है। तो कांग्रेस के लिए ये ज्यादा कठिन है, एक तो उम्मीदवार का चयन करना, फिर चुनाव की रणनीति बनाना, उसके लिए जो है कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, बहुत सारी चीजें हैं देखिए चुनाव में। तो ये जो रायपुर दक्षिण का जो चुनाव है वो कांग्रेस की तुलना में भाजपा के लिए आसान है, क्योंकि भाजपा का जो संगठन है वो तैयारियां करता रहता है, लगातार चुनाव जीतना किस तरह से आता है। अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए हरियाणा में किस तरह से एक अप्रत्याशित जो है जीत दर्ज की भाजपा ने। तो मुझे लगता है कि भाजपा अभी तैयारियों में आगे है, और ये तो समय बताएगा कि बृजमोहन जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन जिसको भी जो पार्टी सदस्य बनाएगी, उम्मीदवार बनाएगी, मुझे लगता है कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। बिल्कुल। बृजमोहन जी के जो उत्तराधिकारी होगा उस पर काफी बड़ा दारोमदार भी होगा, क्योंकि इतनी लंबी विरासत लेकर वो चले आ रहे हैं, तो विरासत को आगे ले जाना भी अपने आप में काफी बड़ा दारोमदार है। हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनावी मुद्दों की अगर हम चर्चा करें तो मेरा चुनावी मुद्दों को लेकर सीधा सवाल आशीष यादव जी से होगा। आशीष जी, कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे विजय रथ को रोका जा सकता है? देखिए, अगर दक्षिण विधानसभा की हम बात करें तो जो वहां की नालियां हैं, जो वहां की पानी की व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो 30 साल से बदली नहीं गई हैं। निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी की लोकप्रियता और धन बल से भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से ये सीट जीतते आई है, मगर इस जीत का अंत अभी भी होना बाकी है, क्योंकि अब लोगों को नया चेहरा चाहिए। साथ ही साथ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का अंतर कले है, जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि उन्होंने क्यों बृजमोहन अग्रवाल जी को प्रदेश की राजनीति से किनारा कर दिया, ये भी जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही जाने वाला है। साथ ही साथ जो बेसिक मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा, धन बल का कम से कम प्रयोग किया जाएगा दोनों ही पार्टी की तरफ से, और निश्चित रूप से ये सारी बातें जो है कांग्रेस को फायदा देंगी। अशोक बजाज जी, भाजपा पर आरोप लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल के समय में धनबल का प्रयोग किया जाता था और जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं होता था। आप पर आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। अभी हरियाणा में तो ये मिठाई बांटने शुरू कर दिए थे, ऑर्डर दे दिए थे, बाजे गाजे बुलवा लिए थे अपने कार्यालय में जी, लेकिन क्या रिजल्ट आया? तो कांग्रेस जो है केवल आरोप लगाती है। ईवीएम पर इन्होंने आरोप लगा दिया। अभी फिर एक मौका आया है जब बेचारा ईवीएम फिर गाली खाएगा। जब दक्षिण का चुनाव का रिजल्ट आएगा तो फिर ये लोग ईवीएम को गाली देंगे। ये हार कभी सहज स्वीकार करते नहीं। देखिए, दक्षिण विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी के पास दोबारा जो भी चुनाव लड़ा वो दोबारा फिर चुनाव नहीं लड़ा। वहां स्थिति यह है कि एक बार लड़ के फिर लोग पता नहीं किस नेपथ्य में कैसे खो जाते हैं जी, नहीं चलता उनका। वही स्थिति फिर होने वाली है।
ये भाजपा का अभेद्य गढ़ है, भाजपा की पूरी तैयारी है, भाजपा का संगठन, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन, ये हमारे अस्त्र शस्त्र है और इसी बदौलत जीतेंगे। कोई नकल मारकर पास होने वाले विद्यार्थी नहीं हम लोग। ठीक, बिल्कुल। इसी बात के साथ हम सीधा लखन चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के पास चलना चाहेंगे। लखन जी डॉक्टर लखन चौधरी जी के पास चलना चाहेंगे। लखन जी, जिस प्रकार से हमने मुद्दों की चर्चा की, मुद्दों में अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी का नाम बीच में ही निकलकर सामने आता है, मुख्य बिंदु में इस चुनाव में निकलकर सामने आता है। और अगर हम अशोक बजाज जी की बात माने तो जो ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ चुनाव लड़ना है वह एक भंवर में फंसने जैसा है। जो एक बार चुनाव लड़ता है वह लौट के वापस नहीं आता। तो क्या यह पूरा चुनाव मुद्दों पर होगा या फिर ब्रजमोहन अग्रवाल के इर्द गिर्द ही घूमेगा? जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही घूमेगा और मुद्दों की चर्चा शायद ही इस चुनाव में होगी। देखिए, ये सब जान रहे हैं कि किस तरह से अभी 2023 के चुनाव में 54 सीटों के साथ, जो रमन सिंह के 3 टर्म के कार्यकाल में इतनी सीटें नहीं मिली थी जी, अभी भाजपा को इतनी बड़ी सीट मिली है, भारी जीत मिली है। और अभी पिछले 9-10 महीने में जिस तरह से कामकाज हो रहा है, सभी तरह के वर्ग को खुश करने का, चाहे वो महिलाओं को हो, देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आज 4% डीए की घोषणा हो गई है। तो जो बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी जो पिछले कुछ दिनों से मांग कर रहे थे, दीपावली का त्योहार है, तो लगभग सारे मुद्दों को साधने में जिस तरह से भाजपा चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, केंद्र में भी 3% डीए की घोषणा हो गई तो केंद्रीय कर्मचारी भी खुश हो गए। तो तमाम मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है आवाज उठा सकता है, उठाना चाहिए, वो कुछ उस तरह के कोई बड़े मुद्दे हैं नहीं। देखिए, नाली वाली की जो बात कह रहे हैं आशीष यादव जी, तो जनता तो इनसे भी पूछेगी ना कि 5 साल तो अभी पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो 5 साल में जो है कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ? इन छोटे छोटे नाली, सड़क, बिजली, पानी, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, नगर निगम अभी भी रायपुर में जो है कांग्रेस के हाथ में है। तो कांग्रेस के हाथ में यदि नगर निगम है और नगर निगम यदि कामकाज इन नाली और जो मुद्दे कांग्रेस उठाने जा रही है उन मुद्दों पर यदि काम नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो कांग्रेस भी होगी ना, नगर निगम जिम्मेवार है। तो कांग्रेस ही इस मुद्दों में घिर जाएगी जी। तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर मुझे लगता है कांग्रेस की सबसे बड़ी जो चुनौती होगी कि जो जीत हार का अंतर था। देखिए, पिछले बार जो है ब्रजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए सर्वाधिक मतों से जो जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया है, लगभग 67,000 से ऊपर मतों से जो जीत का रिकॉर्ड है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कांग्रेस को इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि जो जीत का अंतर है उसको कितना कम से कम करे। यदि ये भी कांग्रेस करने में सफल हो जाती है तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये भी एक बड़ी जीत। ठीक, और जीतना तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है। और एक और अंतिम बात की, देखिए, जो भी उपचुनाव होते हैं, कांग्रेस के समय में भी 5 उपचुनाव हुए थे, 5 विधानसभा में, 5 में कांग्रेस जीती थी। ठीक, तो उस लिहाज से भी यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो भाजपा के पक्ष में जाता है। ठीक, बिल्कुल। आशीष यादव जी, जिस प्रकार से डॉक्टर लखन चौधरी ने अभी आंकड़ों की बात करी और पिछले आंकड़े अगर हम देखें तो जो ब्रजमोहन अग्रवाल हैं या भाजपा की बात की जाए तो लगभग 70% के आसपास वोट शेयर मिला था और 1,10,000 के आसपास वोट मिले थे। और अगर कांग्रेस को दूसरी तरफ देखा जाए तो 44,000 के आसपास, मात्र 44,000 वोट मिले थे और 29 या 30% के आसपास वोट शेयर रहा था। पिछली हार के मार्जिन को काटने के लिए इस बार क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, मैंने जैसा बताया कि जो वहां के मुद्दे रहे हैं पिछले 30 साल से, कई चीजों पर बदलाव आना वहां जरूरी है। एंटी इनकम्बेंसी को ले लीजिए, और ब्रजमोहन अग्रवाल जी का जो व्यक्तित्व था उसमें ना सिर्फ भारतीय, देखिए वहां का जो 12 मेरे ख्याल से 12 वहां पर वार्ड है जहां पर कांग्रेस के पार्षद ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कम हैं। और अगर आप उस तरीके से अगर चीजों को देखें और अगर एक व्यक्तित्व को हटा दें, एक चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उस विधानसभा क्षेत्र में, उसको हटा दिया जाए तो वैसे भी कांग्रेस वहां जमीन पर मजबूत है। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद का जो चुनाव होता है उसमें व्यक्ति को देखकर
पार्टी को देखकर वोट देते हैं लोग और व्यक्तिगत संबंधों को सामने रखकर देते हैं। और वही सारे पार्षद जो है कांग्रेस पार्टी के जी जान लगा के इस बार जो है दक्षिण विधानसभा की सीट को जीतने के लिए निकलने वाले हैं। बिल्कुल। तो अगर वोट शेयर की बात हम करते हैं, पिछले आंकड़ों को देखते हैं, तो पिछले आंकड़े आधारित थे, उसका सबसे बड़ा बेस बृजमोहन अग्रवाल जी थे। आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया बृजमोहन अग्रवाल जी को जो है प्रदेश की राजनीति से दूर करके। ठीक, बिल्कुल। सीधा हम अशोक बजाज जी के पास जाना चाहेंगे। अशोक जी, आशीष यादव ने अभी चेहरे की बात करी। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को अगर हटा दिया जाए तो जमीनी स्तर पर या जो बूथ स्तर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस मजबूत है। क्या जो लंबे समय से जो कीर्तिमान स्थापित करता भाजपा कीर्तिमान स्थापित करते चली आ रही है, लगातार अगली बार ज्यादा वोटों से जीतते हैं, वोट शेयर भी बढ़ जाता है, क्या अगर बृजमोहन अग्रवाल नहीं होंगे तो भाजपा शिकस्त खा जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। कांग्रेस केवल पार्षद प्रत्याशियों और पार्षदों के भरोसे ही है जी। इनका कोई जनाधार वहां है नहीं। पिछली बार भी 40% से निकाले। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 73% वोट मिले जी। कांग्रेस को तो जो 22%, 23% वोट मुश्किल से मिल पाए। तो कांग्रेस तो बहुत जनाधार खोती जा रही। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं प्रबल है। ठीक, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की जैसा कि अशोक बजाज ने कहा कि जीत की संभावनाएं प्रबल हैं, और जैसा आशीष यादव ने भी कहा था कि जो बृजमोहन अग्रवाल हैं उनको अलग कैसे कर दिया जाए, वो अभी भी भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ ही प्रचार भी करेंगे, प्रचार में भी उतरेंगे। हम सीधा वरिष्ठ माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक के पास चलना चाहेंगे, डॉक्टर लखन चौधरी के पास। लखन जी, क्या लगता है जो अभी पिछली जो तैयारियां चली आ रही हैं, कांग्रेस की तैयारियों को देख के क्या लगता है, क्या कांग्रेस भाजपा का जो अवैध किला है उसमें सेंध लगा पाएगी? देखिए, सीधा घुमा फिरा कर मैं जवाब नहीं होगा। सीधा कांग्रेस के लिए असंभव है, बहुत कठिन है। देखिए, हालांकि राजनीति में ये संभावना रहती है कि जो है कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें भाग्य पर भी निर्भर करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए इस किला पर जो सेंध लगाना असंभव है। देखिए, कांग्रेस है वो जमीनी धरातल पर कहीं दिखती नहीं है। कांग्रेस का जो संगठन है वो बेहद कमजोर है, लचर है। कहीं पर भी कोई जो है संगठन में कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाजपा, ठीक है कि बृजमोहन अग्रवाल को जो है अभी जो है एक तरह से कहा जाए कि मुख्य धारा से अलग कर रही है या कर दिया जा रहा है, या इस तरह की चर्चाएं होती है। बावजूद उसके मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल को टिकट न देने या उनको केंद्र की राजनीति में भेजने के बावजूद भी बृजमोहन अग्रवाल का व्यक्तित्व का प्रभाव होगा। और सबसे बड़ी बात, भाजपा में जो संगठन जिस तरह से मजबूत है, जिस तरह से संगठन काम करता है जी। कई ऐसे चेहरे कई राज्यों में, चाहे एमपी का, राजस्थान का जो है उदाहरण देख लीजिए, या अभी हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, कई बड़े बड़े जो कद्दावर चेहरों को किनारे कर दिया गया, उसके बावजूद भी भाजपा जो है जीत कर आई है उन सीटों पर, क्योंकि वहां पर संगठन लड़ता है, संगठन काम करता है। एक एक व्यक्ति, इनका कार्यकर्ता, आरएसएस और भाजपा आरएसएस की अनुसांगिक जो संगठनें हैं, ये लोग डोर टू डोर जो है जनसंपर्क में लगे रहते हैं। हमेशा चुनाव हो या न हो, 12 महीना इनका जो है कैंपेनिंग चलते रहता है। तो संगठन जिस तरह से मजबूत है, जिस तरह से काम होता है वहां पर, जिस तरह से चीजें वहां पर जो है अनुशासित ढंग से होती है, किसी को भी टिकट वहां दिया जाएगा, कोई बगावत नहीं करेगा। जबकि कांग्रेस में सिरफुटौल की स्थिति होने वाली है, किसको टिकट मिलेगा, देखिए इस पर अभी कई चीजें हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा बेहद मजबूत दिख रही है, और कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो अभी तक कोई धरातल पर उतनी दिख नहीं रही। ठीक, सीधा इसी सवाल के साथ हम
आशीष यादव के पास चलना चाहेंगे। आशीष जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता भी जो छत्तीसगढ़ में हैं, वह भी एक मंच पर खड़े तो दिखते हैं, लेकिन कभी कभी वह उनमें बनती नहीं है, अंतर कलह है। तो जब आप जीत की बात करते हैं, जीत का दावा करते हैं, तो ये जो अंतर कलह है, इससे कैसे पार पा पाएंगे? देखिए, अभी अगर हम दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो अंतर कलह तो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जी। और दूसरी बात रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी में आपस के परिवार में जो भी बात हो, हमने तो देखा अभी विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री जी साव जी और बृजमोहन अग्रवाल जी के बीच में जो स्टेज पर, जो मंच पर हुआ व्हिप प्रज्वलित करने के समय किस तरीके से जो है बृजमोहन अग्रवाल जी नाराज हुए और स्टेज पर उन्होंने मोमबत्ती को बंद बुझाकर वो नीचे चले गए गुस्से में, और खिजाने की जो है उनके चेहरे पर जो है गुस्सा नजर आ रहा था और ये जग जाहिर हो गया। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए विपरीत समय में कांग्रेस पार्टी हमेशा ही एकजुट होकर चली है और निश्चित रूप से हम इसीलिए जो है एक बार अच्छी जीत दर्ज कर लेकर आए थे और निश्चित रूप से फिर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय में चुनाव लड़ रही है। ठीक, जैसा कि आशीष यादव ने बताया कि कहीं ना कहीं थोड़ी खटपट है, जैसा कि स्टेज वाले जो घटनाक्रम का इन्होंने जिक्र किया। अशोक जी, क्या भाजपा को और एकजुट होने की जरूरत है? क्या भाजपा के नेताओं को और एकजुट दिखने की जरूरत है? जी, एकजुट थी और एकजुट रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस बल्कि अंतर्द्वंद से गुजर रही है। आप देख लीजिए, सिर फुटबॉल की स्थिति है। टिकट के मामले में भी हारी हुई सीट को भी लिए भी लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, संगठित है, अनुशासित है और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ रही है। 54 सीट हमारी थी और 54 सीट रहेगी। ठीक, इसी संगठन वाले सवाल को लेकर मैं, आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर लखन चौधरी से रहेगा। लखन जी, जैसा कि संगठन की बात दोनों ही जो प्रवक्ताएं हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और संगठन की बात कही कि हम एकजुट हैं और एकजुट दिखेंगे भी। क्या लगता है कौन सी पार्टी हमें एकजुट दिखती है और जिसका आगे प्रभाव भी हमें चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, आपके सवाल का सीधा जवाब है कि भाजपा अधिक एकजुट दिखती है, भाजपा अधिक अनुशासित दिखती है जी। और भाजपा का जो काम करने का तरीका है, हार को चुनाव में कैसे जीतना है, कैसे बदलना है, वो भाजपा के पास अधिक हुनर है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी छत्तीसगढ़ के 2023 के विधानसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस को अब सबक लेना चाहिए और कांग्रेस को सीखना चाहिए कि चुनाव किस तरह से जीता जाता है। यदि जीत को हार में इस तरह से ये लोग बदलते रहेंगे तो जनता का भी विश्वास समय के साथ उठता जाएगा। तो कांग्रेस जो है अपनी जीत के अंतर को कितना कम करने में ध्यान देती है, ये देखने वाली बात होगी और कांग्रेस के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी कि हार जीत का जो अंतर है वो उसको कितना कम पर ले आती है। ठीक, बिल्कुल। सभी राजनीतिक दलों के लिए एकजुटता ही एकमात्र ऐसी डोर है जो पूरे संगठन को साथ बांधती है और एकजुट ही पूरे चुनाव में भी दिखना ही चाहिए। बहुत सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपने अपने विचार साझा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।